दिल्ली में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी जो सबसे करप्ट नेता थे। उसमें कौन थे? मुलायम सिंह यादव, हमारे अखिलेश यादव एंड बहुत सारे उसमें ऐसे लोग थे जिनके उन्होंने जिक्र किए गए थे। आज के टाइम में वो सारे एक साथ क्यों गठबंधन कर लिए हैं? क्या आज वो चोर नहीं है? क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं कह रहे वो तो मोदी जी को हराना चाहता है इसलिए अलायंस किए हुए हैं। नहीं, मोदी जी को क्यों हराना भाई? क्या मोदी जी हमारे यहाँ विकास नहीं कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं तभी तो वो एक साथ आ रहे हैं। अभी आप एक चीज देखिए, ये जो आपको रैपिड रेल चल रही है, ये कब से चल रहा था? बहुत टाइम पहले का था ना। अब क्यों चालू हुआ है? क्योंकि पैसा दिया जा रहा है चीजों के लिए। नितिन गडकरी जी हैं, बोलते हैं मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं है भाई, मैं तो करोड़ों में काम करता हूँ। लाखों में करोड़ों में बात करो मेरे से, हजार में लाखों में इसमें बात मत करो, करोड़ों में बात करो, हजार करोड़ में। देखो कितने हाईवे बन रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, दिल्ली से मैं अपने गाँव जाता था, 8 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम मतलब मिनिमम लगते थे। आज के टाइम में मैं 3.5 से 4 घंटे के अंदर अपने गाँव पहुँच जाता हूँ। अच्छा, जिस देश में यातायात सुगम होगा वहाँ पे अपने आप ही तरक्की आने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश अपने आप ही ऑटोमेटिकली मजबूत होता जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो आपको सब अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, 4 लोगों के अप्रिशिएट करने से नहीं, नेता कौन चुनता है? हम लोग। हमने चुना है ना मोदी जी को, अगली बार भी हम ही चुनेंगे। बस राहुल गांधी को चुन लीजिए, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? उनको मौका दीजिए एक बार। राहुल गांधी को आप बताइए किस बेस पे मैं चुनूं? आप एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी को मैं इस बेस पे चुन लूं। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनको चुन लीजिए। कौन कह रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं? अगर वो मतलब वो बिना देखे, राहुल गांधी को देखिए, एक अनपढ़ आदमी क्या करता है? एक अनपढ़ आदमी क्या करता है जो थोड़ा मोड़ा पढ़ना लिखना जानता है, जिसको कहते हैं हम साक्षर, कि जो अक्षरों को पढ़ लेता है, वो स्क्रिप्टेड लेके बैठ जाते हैं, एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। कभी भी देखिए उनको। मोदी जी को देखा है कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए? देखा है आपने? किसी ने देखा हो तो बताइए आप मुझे। बहुत मतलब जब बात करते हैं तो कोई उनके पास स्क्रिप्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता। अभी चंद्रयान पे उन्होंने, जब चंद्रयान हमारा लॉन्चिंग हुआ, जब मतलब बिल्कुल अच्छे से हो गया, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्पीच दी। ठीक है, तो कौन कह सकता है कि वो अनपढ़ है? मतलब अनपढ़ उन लोगों की मानसिकता हो चुकी है जो लोग ये कहते हैं कि अनपढ़ हैं। अच्छा, सीधी सी बात तो ये है। और केजरीवाल कैसे नेता? मान लीजिए, चलो राहुल गांधी की बात छोड़ देते हैं, केजरीवाल तो पढ़े लिखे नेता हैं, उनको चुन लीजिए, अच्छा विकास भी कर रहे हैं दिल्ली में। केजरीवाल जी की भी बात बता देता हूँ। जब हमारे यहाँ पैंडेमिक आया कोरोना, क्या मांग की इन लोगों ने कि जी जो आप कोविड का वैक्सीन बना रहे हैं उसका जो है फॉर्मूला सार्वजनिक कर दीजिए, या उसकी वीडियो बना के एक ट्विटर या फेसबुक पे डाल दीजिए। आपको पता है आप कहाँ रह रहे हैं? जहाँ पे पैरासीटामोल का भी जो है ना फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं है, तो आप एक वैक्सीन की बात कर रहे हैं। मतलब जिससे आपके देश को फायदा होने वाला है। मतलब हमारे देश का, आप किसी भी देश में जाके देखिए कहाँ का वैक्सीन लगा है? इंडिया वैक्सीन। अच्छा, मतलब अगर 50% इंडियन वैक्सीन यूज हुए हैं सारे देश में, इतनी बड़ी पैंडेमिक में हमारे यहाँ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से। आप देखिए इटली, चाइना, उनके कितने बुरे हाल हुए हैं। अमेरिका, छोटी सी पॉपुलेशन है, हमारे सामने 0। वहाँ क्या बुरा हाल हुआ है? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये और हुआ है कि जिसके घर में खाना नहीं है, घर पे आके दे दिया है। तो ये 2024 में आप लोग अगर चुनेंगे तो क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है बढ़िया स्पीच देते हैं इसलिए चुन रहे हैं, या फिर महंगाई पे कंट्रोल है इसलिए चुन रहे हैं? किस पे चुनेंगे? सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मोदी जी को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप और मैं जो इस तरीके से खड़े होकर बातें कर रहे हैं ना, जो खुलेआम बातें कर रहे हैं, वो इस तरीके से हम लोग कर नहीं पाते। अगर अदर किसी का राज होता तब, अगर किसी की गवर्नमेंट होती, अभी क्या होता है? यहाँ पे 2-4 पुलिस वाले आते हैं, क्यों भैया यहाँ भीड़ क्यों लगाई हुई है? क्योंकि यहाँ पे 4 लोग समाज के लिए बातें कर रहे हैं, हम लोग अपने मतलब भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। वो उन लोगों को नहीं पछता, उनको इंस्ट्रक्शन ही ये दी जाती हैं कि भैया इस तरीके का नहीं चलेगा। इस तरीके से 4 लोगों का हुजूम, उनको हुजूम किस तरीके का पसंद है? जैसे शाहीन बाग। अच्छा, उदाहरण के लिए शाहीन बाग जैसा उन लोगों को सबसे अच्छी जगह चाहिए ऐसी। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है? मतलब राजनीति करते हैं हम लोग किसकी? कास्टिज्म की। यहाँ पे हम लोग इतने लोग खड़े हैं, किसी का भी ब्लड अगर देखा जाए तो रेड ही होगा। किसी का ये तो नहीं है कि मैं हिंदू या मुसलमान। हमारे यहाँ कास्टिज्म की राजनीति है। जिस दिन ये बंद हो गया सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ये आरोप यही मौजूद है, क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं मोदी सरकार की, आरोप यही बीजेपी पे लगते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति 2014 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। खत्म कर दी, राम मंदिर बनवा के राजनीति की खत्म कर दी उन्होंने, तो राम मंदिर बनवा के राजनीति की खत्म कर दी। वो राम मंदिर का वो आप गलत बता रहे। राम मंदिर देखो 3 बार वो देख रहे हैं भाई,
तलाक तलाक तलाक। और कितना बढ़िया फायदा हुआ उनका जी। भाई जो आदमी 3 दिन शादी कर रहा और बाद में एक शादी करेगा तो कितनी लड़की को खराब करा वो, खराब करा ना कितना। हाँ अपने देवर की हलाला करवा हाँ अपने तो आप मानते हैं कि मोदी सरकार में बदलाव हुआ है बढ़िया? सारे सारे मतलब कितने हाईवे बना दिए। हमारे में पहले मैं 4 घंटे आने में लगते थे, अब 10 मिनट, अब आप 10 मिनट में घर पहुंच जाओ। हमारे में कभी लाइट नहीं आ रही, कभी लाइट नहीं। मैं इतना बड़ा हो गया कभी लाइट, अब 24 घंटे लाइट आती है। अब बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ है, घर छोड़ छोड़ के बगे लोग बाग हमारे भाई बहन सब, क्यों लाइट नहीं आती, खराब हो गया। अब जब से मोदी जी बने था 24 घंटे लाइट आती है, सारे रोड बढ़िया हो गए, सारे खंजे बढ़िया लग गए, सारे हाईवे बनवा दिए, इससे बढ़िया क्या होगा। राहुल गांधी को आप लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? ये थोड़ा क्योंकि बड़ा क्यों? हाँ मनमोहन सिंह 10 साल काम करा, सोनिया गांधी काम करे, मनमोहन सिंह 10 साल नहीं बैठा चुपचाप चुपचाप। वो बिल्कुल काम कौन करना, सोनिया गांधी करी, मनमोहन सिंह का नाम ले रहे। ने काम क्या करा है? क्या किया बताओ जी, क्या किया राहुल गांधी ने काम? आप दिखाओ ना। अमेठी एक बार हारे तो अमेठी से कहाँ पहुँचे आप बताइए मुझे। वायनाड, जो आदमी अपने यहाँ का विकास नहीं कर पाया, अपने सांसद क्षेत्र का, वो कहीं और का विकास क्या कर सकता है? इतने बड़े देश का क्या विकास करेगा? जो एक छोटे से एरिया का विकास नहीं कर पाया वो पूरे देश का विकास नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की हमें जरूरत है ही नहीं। जैसे नोटा होता है ना, जब इलेक्शन होता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा, सेम वो राहुल गांधी के लिए है हमारे यहाँ पे। नोटा नहीं चाहिए हमें। चाचा क्यों ये राहुल गांधी से लोग क्यों इतना परेशान है? परेशान क्या होता, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे, काम कौन करा? सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह चुपचाप बैठे, पर प्रधानमंत्री वो हैं, उन्हें काम नहीं करना चाहिए मनमोहन सिंह को, वो कहाँ चले गए? काम सोनिया गांधी कर रही है, मनमोहन चुपचाप बैठे, बजट को वो खा रही है, पैसा वो खा रहे हैं, फायदा किसी का? देश काम हो दे तो गड्ढे में पहुंच गया। सोनिया गांधी ने उसे कुछ रखा था। ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कि बस पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। जो कह रहे थे गरीब नहीं झेलना पड़ता, कौन थोड़ा बहुत तो झटका झेलना ही पड़ता, थोड़ा बहुत तो झटका झेलना ही पड़ता है। जब बात नहीं, अब कहीं कुछ, कहीं भूखा मांगे, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा, मगर देश की तरक्की भी तो हुई है, कितनी साक्षरता बढ़ी है। बड़ा राशन किसे मिलता है बताओ? एक बार आप बता दो। ये जो लाखों की सूट पहनने की बात हो रही है, अरे रुक जाए, मैम से भी पूछ लेते। आप ही लोग, क्या नाम हुआ मैम आपका? गीता। मैम बताइए कि 2024 की लड़ाई है, एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, किसको चुन रही हैं? क्योंकि बड़ा मुद्दा चुनेंगे भैया, मोदी को चुनेंगे। महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है, आदमी के लिए काम बहुत है, करने वाला चाहिए, काम बहुत है, बिल्कुल करने वाला चाहिए। मोदी को इसलिए चुनेंगे, आज फैसिलिटी देखिए ना आप, फैसिलिटी देखिए कि आप मेट्रो यूज कर रहे हो, आपसे पहले धक्के खाते थे गर्मी में, लेकिन अच्छे से अच्छा नीचे आदमी जिसे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती पर वो मेट्रो में जाना जानता है, तो सारी फैसिलिटी अगर करोगे तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। मैडम ये जो है राहुल गांधी कहते हैं कि 2014 से पहले तो विकास हो रहा था, अब मोदी जी थोड़ा सा ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने लगे हैं, तो उनका क्या विकास हो रहा था? वो सारा कुछ, सारा धन विदेश पहुंचा रहे थे, यही विकास था, यही विकास था जो धन वहाँ जा रहा था। यहाँ क्या किया था उन्होंने? यहाँ के लिए बताइए ना। चलो आटा सस्ता करा दिया, ये सस्ता करा दिया, उससे कोई विकास नहीं होता। देश का विकास नौजवान पढ़ के ही करेंगे, बिगड़ पढ़े नहीं। शिक्षा देखिए ना आप दिल्ली के अंदर, अब शिक्षा पहले से बेहतर हो गई है, लोग सनातनी होने लगे, अपने धर्म को पहचानने लगे हैं, सबसे बढ़िया ये है। पहले के बच्चे तो महंगाई तो कांग्रेस के, पहले बच्चे धूप बत्ती लगाने नहीं जानते थे, आजकल के बच्चे रास्ते पे आ रहे धीरे धीरे, तो थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना पड़ेगा, अपने रास्ते पे खुद आ जाएंगे। मैम ये आरोप एक भी लगाया जा रहा है कि जो है अगर मोदी जी आ गए ना इस बार, तो जो है देश का संविधान बदल देंगे और मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। किसने कहा? सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को मिल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। जब मेवात में दंगा हुआ, जब मुसलमानों को परेशानी नहीं हुई, जब हिंदू कहाँ गया था? अब तो मुसलमानों को परेशानी हो रही है, 2024 में मोदी आ जाएगा। अब उनके रोना बंद हो गया उनका। पढ़े लिखे मुसलमान कुछ परेशानी नहीं, जो गमा रहे ना, जिस समय गमा रहे हैं, जिसे कुछ नहीं पता, ये कहते हैं कि भाई तू इसमें पत्थर मार दे मैं मार दूंगा, उन्हें साले परेशानी हो रही है। अच्छा। हाँ, उन्हें यूपी में लाके दिखाए, औकात तो जब पता चलती है, ऐसे नहीं पता चलती। अभी तो मोदी बैठा, योगी कौन है तो पता पड़ेगी उन्हें। मतलब मुसलमानों को भगा देंगे आप कह रहे हैं? जब भैया पत्थर मारोगे, ईंट मारोगे तो भागोगे भी, छोड़ेंगे नहीं। ईंट मारोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे महिलाओं को मंदिर में छुपने के लिए सुविधा छोड़ी नहीं सालों ने, उस तरीका से ऐसे रुलाएंगे। अरे लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कह रहे हैं
मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, इसलिए वो करते हैं। भड़का कौन रहा है? भड़का कौन रहा है? कांग्रेस वाले मोदी को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो। कांग्रेस वाले भड़कवाते हैं, ये तो कांग्रेस वाले भड़कवाते हैं। मोदी को बदनाम करो, कैसे करा जाएगा? ऐसे करो। कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों को भड़का रहे हैं, इसलिए ये घटना नू जो घटना हुई इसमें कह रहे हैं कि हिंदुओं ने भड़काया। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की महिला रो रही हैं। जब हिंदू भड़काएंगे और अपनी जान भी बचाएंगे, उन्हें भड़काएंगे भी। ये काम हम करेंगे। जब पैसे पहले जो खा रहे पी रहे हैं, हमारे यहाँ लेके खा रहे हैं सुविधाएं, सबसे ज्यादा मोमडन ले रहा है। यहाँ बताओ, मोदी के राज में सबसे ज्यादा मोमडन 3 लाख रुपए मकानों के सबसे ज्यादा मोमडनों के लिए फ्री का राशन मोमडनों ने लिया, इतना हिंदू ने भी नहीं लिया, मैं कहता हूँ। और जो मेरे सामने बोलता हो, सुनो, जो मेरे सामने हो, वो इकोनॉमी देख ले अपने राज्य की, इकोनॉमी देख ले, इकोनॉमी इंडिया की और आज की इकोनॉमी देख ले। साले की औकात पता पड़ जाएगी राहुल गांधी को भी कि आज की इकोनॉमी क्या है, उस समय क्या साले इटली ले लेके भाग रहे थे पैसे नहीं था। राहुल गांधी का अगर इतना जो है, राहुल गांधी को जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को देश को पीछे लेके चले गए, तब आप लोग मुझे बताओ कहाँ है देश पीछे? अरे सुनो, देश पीछे कहाँ है? मुझे बताओ, आपको पीछे कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे बताओ तो सही, कहीं बताओ कि कैसे पीछे रह गया? मेरे तो नहीं दिखाई दे रहा, बस आगे जा रही है, पीछे तो नहीं जा रही। अरे ये बस आगे जा रही है, पीछे तो नहीं जा रही। मोटरसाइकिल आगे जाती है, पीछे तो नहीं भागती। आपने कोई वाहन पीछे भागता हुआ देखा है? देखा है? तो ये राहुल गांधी क्यों परेशान इतना है? राहुल गांधी को बस कुछ नहीं पता, उसे बस अपनी बहन की पप्पी लेने की पता है। बस उसे मुझे अपनी बहन की पप्पी लेनी है, ये पता है, उसे और कुछ नहीं पता। ये राहुल गांधी को आप लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दो एक बार भाई? वो भी लगातार तो उसे भाई, उसे बोलने की तमीज हो जब ही तो बनाया जाएगा। तमीज कहाँ उसकी? उसकी तमीज कहाँ गई? जब बोलता है, ये कहता है कि जी आसमान पर चले जाओ, तो मैं आलू की बजाय सोना उगा के दूंगा। कभी आलू में सोना उगा है? आपने देखा कभी? मुझे बता दो सोना उगता होगा तो मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा। मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा, मैं दूंगा। अगर वो सोना उगा दे, राहुल आलू में से सोना उगा दे, तो वोट मैं दूंगा उसे। हाँ, वो उगा के दे दे एक बार, वो उगा के आलू का सोना बना के दे दे, मैं वोट दूंगा उसे। और इंडिया से भी वोट दिलाऊंगा, जाओ, वादा है। अच्छा, ये राहुल गांधी को जो है, जब जो आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, जो है जाके विपक्ष कहते कि हम 15 मिनट दे दीजिए, राहुल गांधी जो है कि नरेंद्र मोदी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको लगता है ऐसा? अगर सामने अरे सुनो, देखा था संसद में, नींद आ रही थी, सो रहा था। जब बोल रहे थे ना, जब वो बोल रहा था ना, तो राहुल गांधी सो रहा था। उसे पता थी कि मुझे नींद आएगी तो सोऊंगा। मुझ में काम कुछ नहीं है करने के लिए, मैं बस सोने के लिए आया हूँ। मनमोहन सो ही रहा था, मनमोहन को सुलाई रखा था इन्होंने। आज से पहले मनमोहन ने कभी काम नहीं किया। हेलीकॉप्टर से घूम के घर में आके बैठ गए और सो गए, बस। ये आपकी बार चैलेंज दिया है कि नया पुराना राहुल गांधी मर चुका है, नया वाला राहुल गांधी 2024 में। नया राहुल गांधी कहाँ है? दिखाओ ना, नया राहुल गांधी कहाँ है? दिखाओ ना, हम दिखाएंगे, हम उसके साथ हैं। दिखाओ हमें नया राहुल गांधी कहाँ है? नया बाबू दिखाओ, हम तैयार हैं नए राहुल गांधी के साथ। दिखाओ ना क्या किया। राहुल गांधी से क्यों आप लोग नफरत करते हो? तो प्यार की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं यार। भारत जोड़ो यार, ऐसी पप्पी रोडों पे पब्लिक के सामने हमें भी दे देंगे, हम भी दे देंगे भैया, तुम्हें भी तुम ले लो हमसे। ऐसी पप्पी तो हम भी तुम्हें दे देंगे, ऐसी पप्पी तो हम भी तुम्हें दे देंगे। अच्छा, हमसे भी ले लो। मतलब आप चाह नहीं रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? चाह उसे तो जिंदगी में हम एक कोने में भी नहीं देखना चाहते इंडिया के में। उसे तो हम इंडिया के कोने में भी नहीं देखना चाहते। अच्छा। हाँ, इतना ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, ये सारी चीजें फायदा मिलेगा? मुझे बताओ जोड़ा कहाँ से है? तोड़ा ही है। मुझे बताओ जोड़ा कहाँ से भारत को? कहाँ जोड़ा है? तुमने जोड़ा हुआ देखा कहीं? मेरा तो हो गया, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, परिवार को जोड़ रहे हैं। अच्छा। बस और कुछ नहीं। अगर इतना ही दम होता तो अपने बलबूते पे लड़ा, गठबंधन से लड़ी क्यों रहा है? गठबंधन का नेता भी तो नहीं। मुझे तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी क्योंकि इतना करप्ट हो गए हैं, इनको लड़ने के लिए सबको जरूरी है साथ में। तो तुझ में अपने में इतना भरोसा नहीं कि जो मैं मोदी से टक्कर ले सकूं? खुद में भरोसा ही नहीं, उसे खुद में भरोसा ही नहीं। बताओ, भरोसा होता तो सबकी पार्टियों को इकट्ठा क्यों करता? अच्छा बताओ, तुम बताओ, भरोसा होता तो इकट्ठा क्यों करता? क्योंकि वो केजरीवाल, नीतीश कुमार, मायावती सबको इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जिससे मुकाबला बढ़िया हो। सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, एक चोर है। केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल पक्का चोर है, 5 लाख रुपए का पर्दा लगाए बैठा है मकानों में। तुम्हारे घर में भाई साहब 1000 रुपए का भी नहीं होगा। तुम बता दो तुम्हारे घर में 1000 रुपए का भी है? और जो यूँ कहता हूँ पानी बिजली फ्री है, साले 2-2 लाख रुपए के बिल मैंने देखे हैं, पानी के और बिजली के। वो तो कहते हैं बड़े आम आदमी जी हैं। आम आदमी? जब तो यूँ कहता था कि मैं आम आदमी हूँ तो सरकारी सुविधा नहीं लूंगा कोई भी। क्यों लेके बैठा है? क्यों लेके बैठा है? भी नहीं ले रहे थे। क्यों सिक्योरिटी ले रहा है? जब तो मैं कुछ नहीं लूंगा, अब क्यों ले रहा है? मुझे बताओ तो सही, उसकी सिक्योरिटी कहाँ गई?
अब क्यों ली उसने? तो मतलब आप चाह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस बना है वो ना इस बार आ पाए, फिर से नरेंद्र मोदी को वापसी? नरेंद्र मोदी ही आएगा। आएगा, किसी में दम हो तो रोक के दिखाए। राहुल गांधी रोक दिए तब? अरे हम कह रहे हैं रोक के दिखाए, 10 साल भी भाई से जो कहेगा, सुना भरे में कह रहा हूं, जो कहेगा उसके लिए भाई मैं गुलामी करूंगा। मैं गुलामी करूंगा, जो रोक के दिखाएगा मोदी को मैं गुलामी करूंगा उसको। देख के रोक के दिखाए इंडिया में। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बोल रहा हूँ मैं, ये बात मैंने दिल्ली सादरे में भी कही थी। एक ऐसा ही कह रहा था मुझसे, मैं बोला मैंने कि तू बीजेपी को हरा के दिखा दे, दिल्ली से भी सांसद में, उसकी तो मैं नहीं कह रहा, सांसद में हरा के दिखा दे, मैं तेरी गुलामी करूंगा। और साला बीजेपी ने ऐसा आगे नहीं आया वो। बीजेपी ने ऐसा काम क्या किया कि 2024 में फिर चुने? जो पूरा काम क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया? आप बताओ, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार उनको घेर रही है। यूपी की हर सड़क देख लो, हाईवे देख लो, दिल्ली की मेट्रो देख लो, कहाँ सुविधा नहीं है भाई? फ्री के राशन सबको दिए हैं, बताओ क्या नहीं दिया? अच्छा, क्या नहीं दिया बताओ? तो ये तो पहले से लेके बैठे हैं 3-3 लाख रुपए सब मकान बनाने के लिए। मकान वो मोदी की वजह से लिए हैं, किसी कांग्रेस ने नहीं दिया आज तक। बता दो मुझे, मकान वाले पे 3-3 लाख रुपए की छूट मिली है, मोदी के राज में मिली है, किसी के राज में नहीं मिली। 2014 से पहले मतलब बदलाव नहीं आया था? कुछ बदलाव नहीं था, बाद ही बदला। सब चोर भ्रष्ट भर रहे थे साले। कहाँ जा रहा आदमी, साले का जबरदस्ती चक्कू छीन लगा के सामान छीन ले, तब छीन ले, हमसे छीन ले, हम चल रहे हैं। हम तो 2024 किसको चुन रहे हैं? 2024 में ओनली ऑन मोदी, बीजेपी। किसको चुन रहे हो? बीजेपी, मोदी जी, बीजेपी, मोदी। ये देखिए 2024 की रिपोर्ट है और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर 2024 में कौन आएगा और क्यों, क्या मुद्दे होंगे, उन सब पर हम बातचीत कर रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय।